अरमान मायरा को पैशनेटली किस करने लगता है। एक डीप किस के बाद अरमान मायरा की नेक पर किस करने लगता है। मायरा की पकड़ अरमान पर कस जाती है। अरमान के इस तरह किस करने से मायरा को अपनी बॉडी में कंपन सी महसूस होने लगती है। अरमान मायरा को कांपते देख रुक जाता है। वह समझ जाता है कि मायरा क्यों कांप रही है, तो अरमान मायरा को हक कर लेता है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे हुए बैठे थे। अरमान ने कहा, रियांस कैसा है अब। मायरा ने कहा, ठीक है। अरमान ने कहा, और तुम। मायरा ने कहा, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे क्या होगा। तब अरमान ने मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। दोनों ऐसे ही कुछ देर रहते हैं। तभी अरमान का फ़ोन बजने लगता है। अरमान फ़ोन उठाकर रजत से कहता है, तुम लोग बाहर वेट करो, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। फिर कॉल कट करके फ़ोन टेबल पर रख देता है। मायरा अरमान को देखते हुए बोली, कहाँ जा रहे हैं आप। अरमान ने कहा, वो मैं आज लंदन जा रहा हूँ, 10 दिन बाद लौटूंगा। मायरा यह सुनकर उदास हो गई कि अरमान उससे दूर जा रहा है। अरमान मायरा को उदास देखकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मन तो अरमान का भी नहीं था मायरा से दूर जाने का। कल ही तो मायरा ने उसे अपनी फीलिंग बताई थी। मैं मायरा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा देर रहना चाहता था, उसे समझना चाहता था, लेकिन काम की वजह से उसे जाना पड़ रहा था। मायरा अरमान से दूर होते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं आपका वेट करूंगी। ये कहकर मायरा अरमान की गोद से उठ जाती है और अरमान भी उठकर जाने लगता है। जाने से पहले अरमान मायरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके करीब आकर उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, अपना ख्याल रखना। मायरा ने कहा, हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना। अरमान मायरा को देखकर मुस्कुरा देता है और चला जाता है। मायरा भी अपने केबिन में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। मायरा अपने काम में बिजी होती है। अरमान के लंदन में होने की वजह से मायरा यहाँ का काम और मीटिंग संभाल रही थी, इसलिए वह ज़्यादा बिजी रहने लगी थी। इस दौरान मायरा और अरमान की बात भी कम ही होती थी। दोनों अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते थे। अरमान जल्दी से सारा काम ख़त्म करके मायरा के पास जाना चाहता था, इसीलिए वह अपना ज़्यादा टाइम काम करने में लगाता था। मायरा इस वक्त एक होटल के कैफ़े एरिया में बैठी किसी का इंतज़ार कर रही थी। आज यहाँ मायरा मीटिंग के लिए आई थी। अरमान के ना होने से ये प्रोजेक्ट मायरा हैंडल कर रही थी और वह यहाँ राहुल आहूजा का वेट कर रही थी। मायरा ने मिस्टर राहुल आहूजा को ऑफिस में मीटिंग के लिए कहा था, लेकिन राहुल ने उसे यह कहकर होटल में मीटिंग करने को कहा, आज यहाँ उसकी एक और मीटिंग है, तो वह मीटिंग ख़त्म होते ही मायरा के साथ भी यही मीटिंग कर लेगा। मायरा का मन तो नहीं था बाहर अकेले जाकर मीटिंग करने का, लेकिन मिस्टर राहुल आहूजा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसे यहाँ आना पड़ा था। कुछ ही देर में मिस्टर राहुल आहूजा मीटिंग के लिए आ जाते हैं। राहुल ने कहा, हेलो मिस्टर कपूर, हाउ आर यू। मायरा ने कहा, हेलो मिस्टर आहूजा, आई एम गुड एंड यू। राहुल ने कहा, आई एम आल्सो गुड। कुछ लेंगी आप। मायरा ने कहा, नो थैंक यू मिस्टर आहूजा, हम जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। राहुल ने कहा, ऐसे कैसे कुछ नहीं लेंगी आप सिर्फ जूस ही ले लीजिए। मायरा यहाँ से जल्दी से मीटिंग ख़त्म करके जाना चाहती थी, इसलिए वह हाँ कह देती है। राहुल जूस ऑर्डर करता है और दोनों अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। मीटिंग के दौरान मायरा का पूरा ध्यान अपने काम पर होता है और राहुल का ध्यान सिर्फ मायरा पर होता है। वह मायरा को बहुत ही अजीब नज़रों से घूर रहा होता है। राहुल अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और चुपके से मायरा के जूस में मिला देता है। मायरा का ध्यान पूरी तरह से लैपटॉप और फाइल पर होता है। वह राहुल को प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है, इसलिए उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया। मायरा जैसे ही जूस का गिलास उठाकर पीने वाली होती है, तभी वहां पर कोई आ जाता है और राहुल को आवाज़ लगाता है। आवाज़ सुनकर मायरा उस तरफ देखने लगती है। 40 साल का एक आदमी खड़ा होता है। उससे बिजनेस सूट पहना होता है। यह राहुल आहूजा के बिजनेस पार्टनर मिस्टर सिंघानिया थे। राहुल उन्हें देखकर उनके पास चला जाता है। इधर मायरा अपने काम में बिजी हो जाती है। मायरा जूस का गिलास लेकर जूस पीती है, लेकिन उसे जूस पसंद नहीं आता। मायरा ने सिर्फ एक सिप पिया था, तो मायरा जूस का गिलास वापस टेबल पर रख देती है। थोड़ी देर में वहाँ वेटर आकर गिलास ले जाता है। राहुल वापस मायरा के पास आता है तो देखता है टेबल पर जूस नहीं है, तो वह समझता है कि मायरा ने जूस पी लिया होगा। मीटिंग खत्म हो जाती है। मायरा राहुल को देखकर बोली,
आपको अगर कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। राहुल ने कहा, नहीं, सब परफेक्ट है। जैसे मुझे चाहिए वैसा ही सब कुछ है। मुझे कुछ चेंज नहीं करवाना। मायरा बाथरूम का कहकर बाथरूम में चली जाती है। राहुल भी वहां से मायरा के पीछे पीछे चला जाता है। मायरा बाथरूम का डोर ओपन करती है, लेकिन डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। तभी राहुल वहां पहुंच जाता है। राहुल मायरा को देखकर बोला, क्या हुआ मिस कपूर? मायरा राहुल को देखकर घबरा जाती है और कहती है, मिस्टर आहूजा, आप यहाँ? राहुल ने कहा, वो मैंने यहाँ रूम बुक किया हुआ है, तो मैं अपने रूम की तरफ जा रहा था। आपको परेशान देखा तो आपके पास आ गया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? माया ने कहा, वो ये डोर ओपन नहीं हो रहा है। राहुल ने कहा, शायद लॉक होगा, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। आप मेरे रूम में जाकर बाथरूम यूज़ कर लीजिए। मायरा ने कहा, नहीं मिस्टर आहूजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरा बाथरूम यूज़ कर लूँगी। राहुल ने कहा, देखिए मिस, आप दूसरा बाथरूम ढूंढेंगी, इससे अच्छा तो आप मेरे रूम में चली जाइए, और रूम इसी फ्लोर पर है, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। राहुल अपने रूम का कार्ड आगे करके मायरा को देता है और कहता है, आप जाकर बाथरूम यूज कर लीजिए, मैं यहीं वेट करता हूँ। मायरा को सोचते हुए राहुल से कार्ड ले लेती है और रूम की तरफ चली जाती है। रूम का डोर ओपन करके मायरा रूम में एंटर हो जाती है और बाथरूम में चली जाती है। राहुल भी पीछे से अपने रूम में आ जाता है और रूम का डोर लॉक कर देता है। मायरा बाथरूम से बाहर आती है तो राहुल को रूम में देखकर डर जाती है और राहुल को देखकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो बाहर वेट कर रहे थे। राहुल मायरा के करीब आता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मायरा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? राहुल मायरा के करीब आकर उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए बोला, मतलब तुम्हारे लिए, समझ रही हो ना? मायरा राहुल को अपने इतने करीब देखकर डर जाती है और रूम से बाहर जाने लगती है। तभी राहुल मायरा का हाथ पकड़ लेता है। मायरा राहुल के इस तरह से छूने से डर जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। माया घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। राहुल मायरा को खींचते हुए बेड के पास ले आता है और कहता है, ऐसे कैसे जाने दूं? कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। जब तुम्हें पहली बार देखा था, बस उसी दिन से तुम्हें पाने की चाह बढ़ गई थी, और आज वो दिन आ ही गया। मायरा अब डर से कांप उठी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह कैसे बचे इस आदमी से। वह खुद को राहुल से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मायरा ने अपना पूरा जोर लगाकर राहुल को धक्का दिया और भागने लगी। राहुल मायरा के धक्का देने से बेड पर गिर गया था। मायरा को भागता देख वो जल्दी से बेड से उठा और भागकर मायरा को पकड़ लिया। मायरा रोते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मायरा को इतना स्ट्रगल करता देख राहुल सोचने लगा, इसे अभी तक बेहोश हो जाना चाहिए था। क्या इसने वह बेहोशी की दवाई वाला जूस नहीं पिया? राहुल ने मायरा को जमीन पर पटक दिया और मायरा के सामने होते हुए नीचे उसके बराबर बैठ गया कि मायरा ने उसे धक्का दिया और फिर उसने अपने नेल्स से उसके चेहरे को नोच डाला। हाँ की आवाज के साथ राहुल ने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसका चेहरा जलने लगा था। मायरा मौके का फायदा उठाकर भागने को हुई कि राहुल ने जल्दी से उठकर उसे पकड़ लिया और अब उसे मायरा पर बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने मायरा के कान के पास जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ ने मायरा को अपने होश खोने पर मजबूर कर दिया। वह आगे चल ही नहीं पाई। अपने कान को पकड़कर लड़खड़ाकर वहीं गिर गई। राहुल को अब थोड़ी राहत मिली, वरना उसे मायरा को हैंडल करने में मुश्किल हो रही थी। राहुल मुस्कुराते हुए मायरा के पास बैठ गया और फिर अगले ही पल गुस्से में मायरा के बाल पकड़ उसे उठाया और गुस्से में बोला, बहुत गर्मी है ना तुझमें? इतनी देर से प्यार से पेश आ रहा था, पर तुझे मानना कहाँ है? घमंड है ना इस खूबसूरती का? तो देख कैसे तेरा घमंड चूर चूर करता हूँ। इतना बोलते हुए उसने मायरा को दोबारा से झटक दिया। आह, अरमान! मायरा के मुंह से बस इतना ही निकला। इस समय पर अपनी ताकत खो चुकी थी। थप्पड़ की वजह से अभी भी उसे कान में झनझनाहट महसूस हो रही थी। राहुल मायरा के बाजू को पकड़कर उसे झटके से उठाता है। मायरा ने रोते हुए खुद को छुड़ाने की फिर से कोशिश की। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, बहुत गंदे हो तुम। मायरा लगातार रोते हुए खुद को उसकी पकड़ से छुड़वा रही थी। राहुल ने गुस्से में मायरा को बॉल से सटा दिया और फिर उसके करीब आते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं? देखो जितना हाथ पैर चलाओगी
उतना ही तुम्हारे लिए परेशानी होगी। राहुल ने नीचे से ऊपर तक मायरा को देखा और बोला, चुपचाप मेरी बात मानो, एक बार अपनी मर्जी से मेरी बाहों में आ जाओ। सच बोल रहा हूँ, मेरे साथ मजा नहीं आया तो देखना, एक बार हाँ तो कहो। मायरा राहुल के मुंह से इतनी घटिया बात सुनकर मायरा गुस्से में भर गई। उसने गुस्से में राहुल को धक्का दिया, पर उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। पर फिर राहुल ने उसे छोड़ दिया। मायरा थोड़ा हैरान हो गई थी, पर ज्यादा ना सोचते हुए वह डोर की ओर भागी। मायरा डोर ओपन करने की कोशिश करती है, पर डोर ओपन नहीं हुआ। तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। एक बार फिर उसे बॉल से सटाकर उसने मायरा के कुर्ते की बाजू को खींचकर फाड़ दिया। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपनी एक उंगली मायरा के चेहरे पर फेरी और बोला, आज तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं बचा सकता बेबी। मायरा के रोकर लाल पड़ चुके चेहरे को देखकर वह खुश हो रहा था और माया पर झुकता चला जा रहा था। माया ने भी जल्दी से उसको पीछे पुश किया, पर उसके लिए राहुल को संभाल पाना मुश्किल था। वह अच्छा खासा चौड़ा लंबी कदकाठी का आदमी था। मायरा ने एक बार फिर राहुल के चेहरे को नोच लिया। राहुल दर्द से करा उठा। मायरा के गले को पकड़कर वह गुस्से से बोला, तू नहीं मानेगी ना। इतना बोलते हुए राहुल ने एक झटके में मायरा को उठा लिया और ले जाकर बेड पर पटक दिया। मायरा डर से कांप गई। डर से उसकी आंखें बंद हो गईं और एक बार फिर आंसू निकल आए। अरमान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। राहुल उस पर झुकता चला जा रहा था। मायरा के हाथों पर उसका जोर कसता हुआ जा रहा था। मायरा स्ट्रगल करते हुए उसे अपने ऊपर आने से रोक रही थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने राहुल के एक हाथ पर काट लिया और अपना हाथ छुड़वाकर राहुल को धकेल दिया। वो उठकर जाने को हुई कि राहुल ने मायरा को पकड़ उसके शोल्डर से उसके कुर्ते की दूसरी बाजू भी फाड़ दी और उसे वापस बेड पर धकेल दिया। नहीं प्लीज नहीं, मत छुओ। मायरा के मुंह से चीख निकल पड़ी। उसका दिल दर्द से तड़प उठा। वह अपने मन में बोली, सब गलत हो जाएगा, मैं अरमान से नजर नहीं मिला पाऊंगी। राहुल बेड से उठा और उसने अपने कोट को निकाल फेंक दिया। अपने शर्ट के 4 बटन खोलकर मायरा के ऊपर आ गया। मायरा अपने फिर से हाथ चलाने लगी। मेंटली वह इस समय बहुत ज्यादा थक चुकी थी, पर अभी कुछ हिम्मत बाकी थी। राहुल ने आगे बढ़कर अपना चेहरा मायरा के चेहरे के पास ले जाने लगा कि तभी रूम का डोर एक झटके से खुल गया। अरमान ने डोर ओपन किया। वह जल्दी से रूम में आगे की ओर आया तो अपने सामने देखकर उसका दिल धक सा रह गया। एक पल के लिए रुक गया। मायरा राहुल के ऊपर चढ़ा हुआ था और उसको किस करने की कोशिश कर रहा था। आवाज का आभास होते ही राहुल ने अपना चेहरा घुमाया तो देखा अरमान तेज कदमों से उसके पास ही चला आ रहा था। मिस्टर मलिक, राहुल के मुंह से निकला ही था कि अरमान ने उसको कॉलर से पकड़ लिया और फिर एक झटके से बेड से उठाकर अपने सामने खड़ा किया। वो ठीक से खड़ा हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही अरमान ने गुस्से में राहुल की नाक पर एक पंच जड़ दिया। अरमान ने एक के बाद एक गुस्से में राहुल के चेहरे पर मुक्के बरसा दिए। वह गुस्से में गुर्राया, हाउ यू डेयर टू टच माई वाइफ। इतना बोलते हुए अरमान ने गुस्से में उसे मारते हुए हिंदी की शुद्ध गालियां तक दे डाली। कुछ पल में ही राहुल मार खाकर अधमरी हालत में नीचे गिर गया। अरमान ने उसके हाथ पर अपना पैर रखकर उसे कुचल दिया। वो झुका और उसके गले को पकड़कर राहुल को उठाया। वह गुस्से में गरजा, तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे छूने की। गाली देते हुए अरमान ने उसके गले को दबाना शुरू किया तो अब रजत और अरमान का बॉडीगार्ड वीर, जो वहां से थोड़ी दूर खड़े थे, उन्होंने अरमान को पकड़ लिया था। रजत घबराते हुए बोला, भाई छोड़ दीजिए उसे, मर जाएगा वो। पर अरमान उसे छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। रजत और वीर ने अरमान को पकड़कर खींच लिया। रजत ने एक बार फिर से राहुल की ओर बढ़ रहे अरमान को पकड़ लिया और थोड़े गुस्से से बोला, क्या कर रहे हैं भाई आप? भाभी की हालत देखिए, उन्हें संभालिए। इधर मायरा, जो कि अरमान को देखते हुए उसके दिल को कुछ पल के लिए शांति मिली थी, पर अब अरमान का गुस्से से भरा यह रूप देखकर वह कांप उठी। अरमान के खून से लथपथ हाथ देख वह घबराते हुए बेड पर ही एक जगह सट गई। अरमान रजत की बात सुन अपने होश में आया। वह मायरा की ओर मुड़ा। मायरा को देख उसके गुस्से से भरा चेहरा अब शांत पड़ने लगा। वीर ने राहुल को पकड़ लिया। रजत और वीर राहुल को लेकर रूम से बाहर निकल गए। अरमान अभी भी अपनी जगह पर जमा हुआ था। मायरा को देख उसकी आंखों में नमी आ गई। एक बार फिर
गुस्सा उस पर हावी हो गया। उसने गुस्से में अपने हाथ का मुक्का बना बॉल पर मार दिया। इस समय उसे दर्द भी महसूस नहीं हुआ। दर्द था तो दिल में, जो कि इस हाथ के दर्द से कहीं ज्यादा था। अरमान सोचने लगा, अगर आज मैं यहाँ नहीं आया होता तो न जाने मायरा के साथ क्या हो जाता। एक गिल्ट उसके मन में भर गया। वह मायरा के पास जाने लगा। मायरा बस चुपचाप बेड पर अपना चेहरा झुकाए बैठी हुई थी। वह डर के मारे अभी तक कांप रही थी। आंखों में बह रहे आंसू, बिखरे बाल, उसके फटे कुर्ते को देखकर अरमान का दिल दर्द से कचोट गया। पर खुद को मजबूत कर वह जल्दी से मायरा के पास गया और उसे उठाकर अपनी बाहों में अपने गले से कसकर लगा लिया। मायरा कांप रही थी। अरमान मायरा बोलने की कोशिश कर रही थी पर नहीं बोल पाई। चुप, अरमान ने मायरा की पीठ को सहलाते हुए कहा। अरमान ने मायरा को खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके माथे को, एक एक कर उसके गालों को और उसकी नाक को चूम लिया। एक बार फिर उसे अपनी बाहों में छुपाते हुए बोला, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ, मैं आ गया हूं ना। अरमान की आंखों से आंसू बाहर निकल आए। वह खुद को रोक नहीं पाया, पर फिर मायरा का ख्याल आते ही उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ डाले और खुद को मजबूत किया। मायरा जो अब तक बस सुबक रही थी, वह अब एक चीख के साथ जोर से रो पड़ी। उसने कसकर अरमान को पकड़ लिया। यह एक बुरा सपना था क्या? नहीं, यह सच्चाई थी। पर वह बच गई। वह कुछ नहीं बोली। अरमान भी खामोश रहा। शायद अभी खामोशी ज्यादा बेहतर तरीके से दोनों को सुकून दे रही थी। अरमान ने उसे खुद से दूर कर जल्दी से अपना कोट निकालकर मायरा को पहना दिया। मायरा की कंपन अभी भी दूर नहीं हुई थी। अरमान ने एक बार फिर उसे गले लगा लिया और उसे दूर कर उसके बालों को ठीक किया। अरमान ने मायरा का हाथ थाम लिया और उसे रूम से बाहर ले आया। बाहर रजत और वीर खड़े थे। मायरा ने उन दोनों को देखा तो डर से अरमान की बाजू पकड़ ली। अरमान ने रजत को देखते हुए कहा, राहुल का सारा बिजनेस टेक ओवर कर लो, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दो और उसे पुलिस के हवाले कर दो। जी भाई, सब हो जाएगा, पर अभी आप भाभी को लेकर जाइए, रजत ने अरमान को समझाते हुए कहा। हाँ, इतना बोल अरमान ने मायरा को कमर से पकड़कर अपने और करीब करते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ गया। रजत ने वीर से कहा, मेक श्योर कि अभी जो भी यहाँ हुआ ये बात फैलनी नहीं चाहिए। वीर, यस सर। अरमान मायरा के साथ कार में बैठकर मलिक मेंशन के लिए निकल गया। अरमान ने मायरा को अपने करीब खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। मायरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब वह सिर्फ थी, पर कुछ पल सुकून से आंखें बंद की ही थी कि वह जल्दी से आंखें खोल छटपटाने लगी। वह चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मायरा, मैं हूँ, अरमान ने मायरा के हाथ को पकड़कर कहा। अरमान ने मायरा को कसकर पकड़ लिया और फिर उसे अपने गले से लगा लिया, पर मायरा डर की वजह से उसके गले नहीं लगना चाहती थी। वह खुद को छुड़ाने लगी। उसे अभी भी ये लग रहा था कि राहुल उसे छू रहा है, पर अरमान ने भी मायरा को छोड़ा नहीं, बल्कि उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। थोड़ी देर में मायरा शांत हो गई, या शायद बेहोश हो गई। अरमान ने मायरा के सिर को चूम लिया। अरमान सोचने लगा, अगर आज वक्त पर वह नहीं पहुंचता तो मायरा से कभी नजर नहीं मिला पाता। अगर मायरा को कुछ हो जाता तो, सोचते हुए अरमान ने अपनी कसकर आंखें बंद कर लीं। अरमान ने लंदन का सारा काम जल्दी पूरा कर लिया था और आज ही इंडिया वापस आया था। उसने अपने आने की खबर मायरा को नहीं पता चलने दी। वह मायरा को सरप्राइज देना चाहता था। अरमान को रजत से पता चला कि इस वक्त मायरा किसी होटल में मिस्टर आहूजा के साथ मीटिंग कर रही है, तो अरमान उसी होटल में मायरा से मिलने आ जाता है। लेकिन मायरा उसे कहीं नहीं मिलती, तो अरमान मायरा को फोन करता है। मायरा फोन भी नहीं उठा रही थी। अरमान को बेचैनी सी होने लगती है। वह रजत को कहकर इस होटल की सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। उसी से अरमान को पता चलता है कि मायरा कहाँ है। सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा जान, खुद से बोलते हुए अरमान ने मायरा की पीठ सहलाना शुरू कर दिया। कार मलिक मेंशन आकर रुकी। मायरा अभी भी बेहोश थी। अरमान ने कार से निकलकर मायरा की ओर जाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। मायरा को अपनी बाहों में लिए जब वह अंदर आया तो उसे लिविंग एरिया में प्रिया जी और दादी रुद्र बैठे हुए मिले। अरमान ने किसी पर ध्यान न देते हुए मायरा को लेकर अपने रूम की ओर बढ़ गया। लिविंग एरिया में सभी बैठे हुए
अरमान और मायरा को साथ जाता देख घबरा जाते हैं। मायरा को इस तरह देख उनका मन परेशान हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं मायरा की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। यह सब सोचते हुए सभी अरमान के रूम की तरफ चले जाते हैं। इधर अरमान मायरा को रूम में लेकर आया और फिर उसे बेड पर लेटा दिया। इतनी देर में घर के सभी लोग अरमान के रूम पहुंच गए। मायरा की हालत देख रुद्र ने अरमान से पूछा, भाई भाभी को क्या हुआ है? अरमान कुछ नहीं बोला। वह बस इस वक्त मायरा के लिए बहुत परेशान था। इतने में डॉक्टर सामर्थ हड़बड़ाते हुए अंदर घुसे चले आए। उसे देखकर सभी लोग घबरा गए, क्योंकि जिस तरह से वो आया था ऐसा लग रहा था कि वह किसी से बचते बचाते हुए आ रहा है। पर सभी उसके इस तरह रूम में आने से घबरा गए। सामर्थ को देख अरमान ने उससे मायरा का चेकअप करने को कहा। सामर्थ मायरा के पास आया और उसका चेकअप करने लगा। सामर्थ ने कहा, अभी ठीक है भाभी, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। फिर सामर्थ वहां से चला जाता है। दादी ने कहा, अरमान क्या हुआ है मायरा को? अरमान मायरा के पास बैठते हुए सभी को सब बातें बता देता है। अरमान की बात सुनकर सभी मायरा के लिए परेशान हो जाते हैं। रुद्र गुस्से से बोला, उस राहुल की इतनी हिम्मत कि उसने भाभी के साथ ऐसा किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भाई। यह कहकर रुद्र रूम से बाहर जाने लगा तो अरमान ने रुद्र को रोकते हुए कहा, मैंने उसे जेल भिजवा दिया है। तुम और रजत मिलकर उसका सारा बिजनेस टेक ओवर कर लो। कल तक वह राहुल बर्बाद हो जाना चाहिए। अरमान की बात सुनकर रुद्र बोला, जी भाई ऐसा ही होगा। आप परेशान मत होना, आप बस भाभी के पास रहो और उनका ध्यान रखो। यह कहकर रुद्र चला जाता है। अरमान प्रिया जी और दादी को समझाकर उन्हें भी रूम से बाहर भेज देता है। थोड़ी देर में मायरा को भी होश आ जाता है। मायरा इधर उधर देखने लगती है। वह अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर डर जाती है और एक झटके में बेड से उठकर बाहर जाने लगती है। जैसे ही मायरा डोर ओपन करके जाने लगती है, वह अरमान को अपने सामने देखकर अरमान के गले लग जाती है। अरमान मायरा को इतना डरा हुआ देखकर बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम सेफ हो अब। अरमान मायरा को रूम के अंदर ले आता है और उसे बेड पर बिठाकर बोला, यह मेरा रूम है, तुम इस वक्त मलिक मेंशन में हो। अरमान ने मायरा को अपनी बाहों में लिए हुए कहा था। मायरा भी किसी छोटे बच्चे की तरह डरी सहमी सी अरमान से लिपट कर बैठी थी। कुछ पल यूं रहने के बाद मायरा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ, इतना बोलकर अरमान ने मायरा को एक बार फिर अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बाथरूम के डोर पर छोड़ दिया। वह बाहर रुककर उसका वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद बाथरूम में मायरा ने अरमान का कोट खुद से अलग कर दिया। वह अपना फेस वॉश करती है तो मिरर में से उसकी नज़र अपनी फटी हुई बाजू पर चली गई। अपनी फटी हुई स्लीव्स को देखकर मायरा के सामने एक बार फिर राहुल का चेहरा सामने आ गया। वह घबरा गई। घबराते हुए वह पीछे हट गई। अपनी बाजुओं को पकड़कर वह फिर से सब कुछ याद करने लगी तो उसे राहुल का छूना याद आ गया। उस गंदे आदमी को उसने मारा था। ओके, उसको अपने गंदे इंटेंशन से छुआ था। अपने कांपते हुए हाथ से मायरा ने अपने कान को पकड़ रोने लगी। एक बार फिर से सब कुछ याद करते हुए मायरा पूरी तरह से कांपने लगी। उसे अब राहुल अपने सामने ही दिखने लगा था। वह जैसे उसके पास ही खड़ा था। वह चिल्लाने लगी, मत आओ मेरे पास, दूर रहो। इतना बोलते हुए मायरा का पैर फिसलने की वजह से बाथरूम फ्लोर पर गिर गई। अरमान मायरा चिल्लाते हुए अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर बाथरूम की बाल के सहारे बैठ गई। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। इतनी तेज रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर अरमान, जो कि फ़ोन पर किसी से बात करते हुए रूम में आ गया था, वह जल्दी से बाथरूम के डोर पर आकर नॉक करने लगा। क्या हुआ मायरा? अरमान ने परेशान होते हुए पूछा। अरमान, अंदर से मायरा की आवाज़ आई। मायरा, ओपन द डोर। अरमान चिल्लाते हुए बोला। अरमान, ये यहाँ पर भी आ गया है। मायरा की आवाज़ बाथरूम से आई। मायरा, तुम डोर ओपन करो, देखो मैं हूं ना। वो कुछ नहीं करेगा, तुम डोर ओपन करो। अरमान ने डोर नॉक करते हुए कहा। मायरा ने अपने हाथों को चेहरे पर से हटाकर देखा तो वहां पर सच में कोई नहीं था। मायरा जल्दी से उठी और डोर ओपन कर दिया। अरमान को देखकर वह जल्दी से उससे लिपट गई। मायरा को एक बार फिर रोता हुआ देख अरमान का दिल दर्द से भर गया। उसने मायरा को अपनी बाहों में समेट लिया। अरमान, वो भी यहाँ पर आया था। वो बहुत गंदा है, वो मुझे फिर से थप्पड़ मारेगा। मायरा,
अरमान को कसकर पकड़ते हुए रोते हुए बोली। मायरा की बात सुनकर अरमान की आंखों में नमी आ गई। आज मायरा की इस हालत के लिए वह खुद को दोषी मान रहा था। उसे गिल्ट महसूस हो रहा था। वह मायरा का मन रखने के लिए या खुद को तसल्ली देने के लिए ही बोल सकता है कि सब ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ। पर वह अच्छे से जानता है और समझता है कि यह सब मायरा के लिए भूलना आसान नहीं होगा। उसकी हालत देख साफ समझ आ रहा है कि इस सब ने किस तरह मायरा के मन में डर भर दिया है। मायरा के रो रो कर लाल पड़ चुके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। मायरा का रोना अरमान को बहुत तकलीफ दे रहा था। वह बस राहुल को अपने हाथों से मार देना चाहता था। अपने गुस्से को वह किसी भी तरह कंट्रोल कर मायरा के सामने उसको नॉर्मल ही दिखा रहा था। शांत, एकदम चुप, अरमान मायरा की पीठ को सहलाते हुए कहा। उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। कोई नहीं आएगा यहाँ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। देखो कोई भी नहीं है यहाँ। पर अरमान मायरा को गले लगाए हुए ही बाथरूम के अंदर ले आया। नहीं, वो आ जाएगा मुझे, प्लीज अकेले मत छोड़िए, मेरे साथ रहिए आप। मायरा अरमान के गले लगे ही बोली। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले अपना फेस वॉश करो और रोना बंद करो। मेरी जान तो बहुत ब्रेव है ना, वो ऐसे डरती थोड़ी ना है। अरमान ने मायरा के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मायरा रोते हुए बोली। अच्छा ठीक है, पर मैं तो हूं ना, फिर भी डर लगेगा? अरमान ने मायरा के आंसू पोंछते हुए पूछा। मायरा ने अपना सिर नामे हिला दिया। अरमान हल्का सा मुस्कुराया। अरमान मायरा को अपनी बाहों में लिए ही बाथरूम का डोर बंद कर दिया और फिर मायरा को लेकर सावर के नीचे खड़ा हो गया। उसने खुद को मायरा से अलग कर एक बार फिर से उसके आंसुओं को पोंछा और बोला। शांत, स्टॉप क्राइंग, मुझ पर भरोसा है ना? अरमान ने मायरा के चेहरे को अपने हाथों में लिए हुए पूछा। हाँ, मायरा ने सुबकते हुए कहा। हाँ तो बस, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। अरमान ने मायरा को गले लगाते हुए कहा। अरमान मायरा से दूर हुआ और बोला। तुम शावर ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देता हूँ। मायरा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अरमान मायरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लिया और बाथरूम से बाहर चला गया। अरमान अपने रूम से निकलकर बाहर आता है और लिविंग एरिया में चला जाता है। तभी वहाँ सिया रियांस को लेकर आ जाती है। सिया अरमान को देखकर उसके पास जाती है और उससे पूछती है। मायरा कहाँ है? वह ठीक तो है ना? अरमान, वो ठीक है, तुम मेरे रूम में जाओ, मायरा वहीं है। अरमान सिया को सर्वेंट के साथ अपने रूम में भेज देता है और खुद रियांस को लेकर सभी के पास जाकर बैठ जाता है। सिया अरमान के रूम में पहुंच जाती है और मायरा को चारों तरफ ढूंढने लगती है। तभी उसे बाथरूम से बाहर आती हुई मायरा दिखी। मायरा ने इस वक्त अरमान का बाथरोब पहना हुआ था, क्योंकि उसके पास इस वक्त अपने कपड़े नहीं थे और जो उसने पहने थे वह फट चुके थे। सिया को अपने सामने देख मायरा भागकर सिया के गले लग गई और रोने लगी। सिया मायरा को चुप कराते हुए बोली। चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अरमान सर ने तुझे कुछ नहीं होने दिया? और मायरा की पीठ सहलाने लगी। कुछ देर मायरा ऐसे ही सिया के गले लगी रोती रही। फिर थोड़ी देर में मायरा सिया से दूर हुई और रियांस के बारे में पूछने लगी। सिया मायरा के आंसू पोंछते हुए बोली। वो मेरे साथ ही आया है, उसे कुछ नहीं पता। मुझे अरमान सर का फोन आया था, उन्होंने ही मुझे सब बताया। सिया मायरा के आगे बैग करती हुई बोली। ये ले तेरे कपड़े, जाकर चेंज कर ले। मायरा सिया से कपड़ों का बैग लेकर बाथरूम में चली गई और चेंज करके बाथरूम से आ गई। जब मायरा रूम में आई तो उसने अपने सामने अरमान और रियांस को देखा, मगर रियांस को देखकर अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली। अरे मेरा बच्चा आ गया, आई मिस यू बेबी। मायरा ने रियांस को अपनी गोद में उठाते हुए बोली। रियांस, गुलाबो आपको क्या हुआ? मायरा, मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। रियांस, तो आप यहाँ क्या कर रही हो? घर क्यों नहीं आई आप? मुझे कुछ काम था ना, इसीलिए मैं आपकी गुलाबों को अपने साथ ले आया। अरमान ने रियांस को देखते हुए कहा। रियांस, गुलाबो, आप मुझे क्यों नहीं लेकर आए अपने साथ? मुझे भी ब्लू आइज वाले अंकल के घर आना था। सिया, कोई बात नहीं रियांस, मैं तो आपको ले आई ना। रियांस मायरा के साथ बातें करने लगता है और मायरा भी अपनी तकलीफ भूलकर रियांस के साथ बातें कर रही होती है। अरमान उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा था। उसे मायरा को नॉर्मल देखकर सुकून मिल रहा था। इसलिए अरमान रियाज को मायरा के पास लाता है, क्योंकि उसे पता था कि रियाज के पास होने से
वह सब कुछ भूल जाएगी। सिया अरमान के पास आकर बोली, थैंक यू सर, आप रियांश को मायरा के पास ले आए, क्योंकि एक रियांश ही है जो उसका मूड अच्छा कर सकता है। रियांश जब भी मायरा के पास होता है ना, तो मायरा अपना सारा दर्द भूल जाती है। थैंक यू कि आपने उन दोनों का रिश्ता समझा। अरमान मायरा और रियांश की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मायरा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं क्यों इन दोनों को अलग करूँगा? मैं तो चाहता हूँ ये दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। अरमान सिया को देखकर बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम तो मायरा की बचपन की फ्रेंड हो ना? तो मायरा के फैमिली के एक्सीडेंट के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके चाचा चाची ने कैसे अपने नाम करवा ली? क्या हुआ था मायरा के साथ? क्यों मायरा ने सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे दी? सिया अरमान की बातें सुनकर हैरान हो गई। वह अरमान को देखते हुए बोली, सर आपको कैसे पता ये सब? अरमान मायरा को देखते हुए बोला, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी की भी इंफॉर्मेशन निकलवाना, और फिर मायरा से जुड़ी हर बात के बारे में जानना मेरा हक है। मुझे पता होना चाहिए कि मायरा के साथ क्या क्या हुआ। मुझे सब कुछ जानना है। अरमान सिया को देखते हुए बोला। सिया मायरा को देखते हुए बोली, सर जैसे आज आप मायरा को देख रहे हो ना, चुपचाप साथ रहने वाली मायरा, वैसे वह पहले नहीं थी। अरमान ने कहा, मतलब? सिया ने कहा, यह शांत रहने वाली मायरा कभी बहुत चंचल और शरारती हुआ करती थी। जितना वह अब चुप रहती है, उतना ही वह पहले बहुत बोला करती थी। अपने घर में सबकी लाडली थी मायरा। अपने पूरे खानदान की इकलौती बेटी है। पूरे 4 पीढ़ियों के बाद एक लड़की हुई थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही सबकी लाडली थी मायरा। और ऐसे ही सिया अरमान को मायरा के बारे में सब बता देती है कि कैसे उसकी फैमिली के एक्सीडेंट के बाद उसके चाचा चाची ने क्या क्या उसके साथ किया। अरमान यह सब सुनकर गुस्से से भर जाता है और खुद से कहता है, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मायरा को टॉर्चर करने की? उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मायरा और रियांश बातें करते करते ही सो जाते हैं। उन दोनों को चैन से सोता देख सिया रूम से बाहर चली जाती है और अरमान वहीं बेड पर बैठकर मायरा को देख रहा होता है। मायरा सोते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी और उसके चेहरे पर पसीने आ रहे थे। वह डरी हुई थी, जैसे कुछ बुरा सपना देख रही हो। मायरा एकदम से चीख पड़ी और उठकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। अरमान भाई रूम में सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने मायरा की चीख सुनी तो भागकर मायरा के पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, क्या हुआ जान? मायरा ने भी अरमान को कसकर गले लगा लिया और रोने लगी। अरमान मायरा को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मायरा चुप ही नहीं हो रही थी। अरमान ने सिया को कॉल करके बुलाया। सिया अरमान के ही घर रुकी थी। वह जल्दी से अरमान के रूम में पहुंच गई। वह मायरा की हालत देख डर गई थी। सिया कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही अरमान ने उसे रियांश को ले जाने को कहा, क्योंकि रियांश सो रहा था। अरमान नहीं चाहता था कि रियांश उठ जाए और मायरा को इस हालत में देखे। सिया अरमान की बात मानकर रियांश को ले जाती है और दूसरे रूम में सुला देती है और खुद उसके पास ही रुक जाती है। अरमान मायरा के बालों को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, सब ठीक है। क्या कोई बुरा सपना देखा? मायरा डर से कांपते हुए बोली, वो राहुल फिर आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। अरमान मायरा से अलग होते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोला, क्यों डर लग रहा है? मैं हूं ना तुम्हारे पास। अब चुप हो जाओ। कुछ खाओगे? खाना लेकर आऊं? मायरा नामे अपना सिर हिला देती है। अरमान ने पूछा, क्यों नहीं खाना? कुछ तो खाना ही पड़ेगा। बहुत देर से तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा कुछ खा लो। अरमान अपना फोन करके अपनी मम को खाना रूम में भेजने को बोलता है। थोड़ी देर में एक सर्वेंट खाना लेकर आ जाता है और खाना टेबल पर रखकर चला जाता है। अरमान खाना लेकर मायरा के सामने बैठ जाता है और मायरा को खिलाने लगता है। मायरा खाना खाती है और साथ ही अरमान को भी खाना खिला रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अरमान ने भी कुछ नहीं खाया होगा। खाना खाने के बाद अरमान मायरा को सोने को बोलता है, तो मायरा मना कर देती है। अरमान मायरा को देखते हुए प्यार से बोला, जान थोड़ी देर सो जाओ। मायरा अरमान को देखते हुए बोली, नहीं, अगर मैं सो गई तो फिर वो आ जाएगा, मैं नहीं सोऊंगी। अरमान मायरा के पास आकर उसके बगल में लेट जाता है और मायरा को अपने पास खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, सो जाओ, मैं हूं तुम्हारे पास। मायरा अरमान को कसकर पकड़ लेती है और सोने की कोशिश करने लगती है। अरमान मायरा के बालों को सहलाते हुए अपनी उंगलियां मायरा के बालों में फेर रहा था। मायरा भी अरमान के सीने पर अपना सिर रख
सोने की कोशिश कर रही थी, पर नींद उसकी आंखों से दूर थी। उसे सोने में भी अब डर लग रहा था। आंख बंद करते उसे राहुल अपने सामने दिख रहा था। कुछ देर तो वह रियाज की वजह से सब भूल गई थी और सो चुकी थी, लेकिन उसे सपने में भी राहुल दिख रहा था कि कैसे वह उसे छू रहा था और वह उसे मार रहा था। अरमान मायरा को सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर वह अभी तक सोई नहीं थी। कुछ देर बाद अरमान को मायरा की गर्म सांसें महसूस होने लगीं। वह अब सो चुकी थी, पर अरमान की आंखों से नींद गायब थी। अरमान तो ये सोच रहा था कि मायरा ने कितना कुछ खोया है और उसके साथ कितना कुछ हुआ है, लेकिन अब वो मायरा के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा और उसे उसका खोया हुआ घर दिलवाएगा। क्योंकि सिया ने अरमान को बताया था कि मायरा को अपनी प्रॉपर्टी या बिजनेस कुछ वापस नहीं चाहिए। उसे तो बस अपना घर वापस चाहिए, क्योंकि उस घर में उसके बचपन की यादें हैं, उसकी पूरी फैमिली की यादें हैं, जहाँ वह अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उसे बस वो यादें वापस चाहिए थी। अगली सुबह अरमान की आंख लेट खुली थी। वह रात भर सोया नहीं था। उसकी आंख सुबह 5 बजे ही लगी थी, इसलिए अरमान देर तक सोता रहा। जब अरमान उठा तो उसे मायरा अपने पास नहीं दिखी, तो अरमान हड़बड़ाकर उठ गया और कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाने लगा, लेकिन मायरा उसे कहीं नहीं दिखी। तो अरमान बाथरूम से बाहर खड़ा होकर डोर नॉक करने लगा। काफी देर जब बाथरूम से कोई आवाज नहीं आई, तो अरमान ने बाथरूम का डोर ओपन करके अंदर जाकर देखा, तो मायरा बाथरूम में भी नहीं थी। अरमान मायरा को ढूंढने के लिए अपने रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर लिविंग एरिया में आता है और मायरा को पूरे घर में ढूंढने लगता है। तभी रुद्र बाहर से अंदर घर में आ रहा होता है। अरमान रुद्र को देखकर उसके पास आता है। अरमान रुद्र से पूछता है, रुद्र मायरा कहाँ है? तुमने उसे देखा है? मुझे वह कहीं नहीं मिल रही है। रुद्र अरमान को परेशान देखकर बोला, भाई रिलैक्स, भाभी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ और वो घर में नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिली। अरमान कहता है, घर में नहीं है तो कहाँ है? रुद्र कहता है, भाई भाभी अपने घर चली गई है। वो सिया की फैमिली आज मुंबई आ रही है, तो इसलिए भाभी वापस घर चली गई। वह नहीं चाहती थी कि कल जो कुछ हुआ उस बारे में सिया की फैमिली को कुछ पता चले, इसलिए वह चली गई। अरमान कहता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं उठाया? बिना बताए वह कैसे जा सकती है? रुद्र कहता है, भाई आप रात भर सोए नहीं थे, पता नहीं कब आप सोए थे और आपको सोता देख भाभी ने आपको उठाना सही नहीं समझा, इसलिए मैं आपको बिना बताए चली गई। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं खुद भाभी को उनके घर छोड़कर आया हूँ, सो रिलैक्स। अरमान कहता है, ठीक है, उस राहुल आहूजा का क्या हुआ? रुद्र कहता है, भाई जैसा आप चाहते थे वैसा ही किया है उसके साथ। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उस पर बहुत सारे चार्ज लगाकर जेल में भेज दिया है। वह अब जिंदगी भर जेल में ही सड़ेगा। वह चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता। अरमान कहता है, गुड। फिर अरमान अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में आकर अरमान अपना कोट टेबल से उठाकर मायरा को कॉल करता है। 2-3 रिंग के बाद मायरा कॉल पिक कर लेती है। मायरा कुछ बोल पाती इससे पहले ही अरमान बोल पड़ता है। अरमान कहता है, मायरा तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई? पता है मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हें ना पाकर। मायरा कहती है, सॉरी, वो आप सो रहे थे, आपको उठाने का मन नहीं किया इसलिए बिना बताए आ गई। अरमान कहता है, तुम ठीक हो? मायरा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। अच्छा एक बात बताइए, आप तो 3-4 दिन बाद लंदन से आने वाले थे, फिर अचानक कैसे आ गए? अरमान कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए जल्दी सारा काम ख़त्म करके मैं तुम्हारे पास आ गया। मिस यू सो मच जान। मायरा कहती है, मिस यू टू। अच्छा आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, आज अंकल आंटी और भाई भाभी आ रहे हैं, तो मैं और सिया हम दोनों ही आज ऑफिस नहीं आएंगे। अरमान कहता है, हाँ रुद्र ने बताया था मुझे, कोई बात नहीं, ऑफिस कल आ जाना। तब मुस्कुराकर मायरा कहती है, ठीक है मैं बाद में बात करूँगी आपसे, अभी मुझे खाना बनाना है। तब अरमान कहता है, हाँ सबको खाना बनाकर खिलाओ, मुझे कभी मत खिलाना। मायरा कहती है, तो ठीक है, आज रात डिनर के लिए घर आ जाइए, आपको सबसे मिलवा भी दूंगी। फिर उसकी बात सुन अरमान कहता है, ओके डन, तो फिर आज मैं तुम्हारे साथ ही डिनर करूँगा। मायरा कहती है, ओके, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अरमान कहता है, ओके, और फिर फ़ोन कट करके मायरा अपने काम में लग जाती है। 2 बजे सिया की फैमिली आ चुकी थी। मायरा और सिया खुशी खुशी सभी से मिलती हैं
और सब साथ बैठकर बातें कर रहे थे। कुणाल कहता है, मायरा, हम सब चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो। एक लड़का देखा है हमने जो रियांस को भी अपनाएगा। बहुत अच्छा लड़का है, एक बार तुम मुझसे मिल लो। मायरा और सिया ये सब सुनकर हैरान हो जाती हैं कि उन सब ने लड़का देख भी लिया। मायरा कुछ बोल पाती इससे पहले ही सिया बोली, भाई भाभी, मॉम डैड, हमें आपको कुछ बताना है। कुणाल सिया को देखते हुए बोला, क्या बताना है? सिया मायरा की तरफ देखती है और कहती है, मायरा को कोई पसंद है और वह उससे प्यार भी करती है। सिया की बातें सुनकर कुणाल और बाकी के सभी घर वाले मायरा के लिए खुश हो जाते हैं कि मायरा को कोई पसंद तो आया। कुणाल कहता है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन वह कौन है? मुझे उससे मिलना है। अगर वह लड़का अच्छा है और हमारी मायरा और रियाज को हमेशा खुश रखेगा तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल जी, सिया के डैड, कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम सब मिलना चाहेंगे उससे। और वैसे भी मायरा ने पसंद किया है तो वह बहुत ही अच्छा इंसान होगा। सिया कहती है, अच्छा नहीं डैड, बहुत अच्छा है। आप सब उनसे मिलेंगे तो आप सब उन्हें पहली नज़र में पसंद कर लेंगे। बहुत प्यार करते हैं वह हमारी मायरा से और रियाज से भी। रियाज को तो वह बहुत पसंद है और रियाज उन्हें बिल्लू आइज वाले अंकल बोलता है क्योंकि उनकी आंखें नीली हैं इसलिए। सभी ऐसी ही बातें करते हैं और अरमान के बारे में सिया सभी को बताने लगती है। थोड़ी देर में रियांश भी स्कूल से आ जाता है और रियांश सबको देखकर खुश हो जाता है और सबसे मिलता है। सभी लंच करके रेस्ट करने लगते हैं। शाम के वक्त मायरा और सिया रात के खाने की तैयारी करने लगते हैं। रिया सिया की भाभी भी मायरा और सिया की हेल्प करने किचन में आती हैं तो सिया और मायरा दोनों अपनी भाभी को किचन से बाहर जाने को कहती हैं। मायरा कहती है, भाभी आप रिलैक्स होकर भाई के साथ बैठिए, हम दोनों खाना बना लेंगे। कुणाल उन तीनों के पास आकर रिया से कहता है, हाँ रिया चलो, आज तो कोई आने वाला है, उसके लिए कुछ खास ही बन रहा होगा। ये बात कुणाल ने शरारती मुस्कान के साथ मायरा को देखते हुए कही थी। मायरा कुणाल की बात सुनकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबके लिए स्पेशल डिनर बन रहा है, ना कि किसी एक के लिए। कुणाल कहता है, अच्छा, मुझे तो लगा किसी खास इंसान के लिए कुछ खास ही बन रहा होगा। मायरा कहती है, भाभी आप भाई को लेकर जाइए। और मायरा कुणाल को किचन से बाहर निकालने लगती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। मायरा फ्रेश होकर लिविंग एरिया में सबके पास आ जाती है और अरमान का इंतजार करने लगती है। सिया मायरा के पास आकर धीरे से कहती है, मायरा, अरमान सर को कॉल करके पूछ कि कब तक आएंगे। मायरा हमें अपना सिर हिला देती है और अपना फ़ोन लेकर अरमान को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी डोरबेल बजता है। मायरा फ़ोन टेबल पर रखकर डोर ओपन करने चली जाती है। जब मायरा डोर ओपन करती है तो उसे अपने सामने अरमान दिखता है। ब्लू कलर का सूट पहने अरमान बहुत हैंडसम लग रहा था। अरमान के एक हाथ में रेड रोजेस का बुके था और दूसरे हाथ में केक का बैग था। मायरा अरमान को देखकर मुस्कुरा देती है। अरमान भी मायरा को देखकर मुस्कुरा देता है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर मायरा को बुके देता है और कहता है, हमारी प्यारी गुलाबों के लिए प्यारे से गुलाब। मायरा अरमान की बात सुन हंस देती है और बुके अरमान से लेते हुए कहती है, थैंक यू, लेकिन ये हमारी प्यारी गुलाबों ये क्या है? अरमान मायरा को प्यार से देखते हुए कहता है, हमारी प्यारी गुलाबों यानी मेरी और रियाज की गुलाबों तो हुई ना हमारी गुलाबों। वैसे रियाज ने सही नाम दिया है तुम्हें, गुलाबों। तुम सच में गुलाब जैसी दिखती हो, मन करता है तुम्हें खा जाऊं। अरमान की बातें सुनकर मायरा शर्मा जाती है और अरमान को अंदर आने को कहती है। अरमान मायरा को शर्माता देख मुस्कुरा देता है और अंदर आ जाता है। मायरा और अरमान साथ में लिविंग एरिया में आते हैं तो सबकी नज़रें दोनों पर चली जाती हैं। दोनों को साथ देख सभी मुस्कुरा देते हैं। रिया दिव्या जी से सिया की मम से कहती है, मम लड़का तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और देखिए ना दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। दिव्या जी ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, सच में कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है दोनों की। रियाज सलमान को देखकर खुश हो जाता है और भागकर अरमान के पैरों से लिपट जाता है और कहता है, ब्लू आइज वाले अंकल, आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। अरमान रियाज के बालों में हाथ घुमाता हुआ बोला, सॉरी जूनियर, आपको वेट कराने के लिए। देखो, मैं आपके लिए आपका फेवरेट चॉकलेट केक लाया हूँ। और केक का बैग आगे कर रियाज को दे देता है। रियाज खुश होते हुए केक का बैग ले लेता है और अरमान को थैंक यू बोलता है।
मायरा अरमान को सबसे मिलवाती है। सभी अरमान से मिलते हैं और अरमान सबके साथ बैठकर बातें करने लगता है। सिया और मायरा किचन में जाकर खाना गर्म करती हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना रखती हैं। सिया मायरा को कहती है, मायरा देख कुणाल भाई को कैसे अरमान सर से सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। कहीं अरमान सर भाई के सवालों से परेशान ना हो जाएं। मायरा अरमान की तरफ देखती है तो अरमान की नज़र भी मायरा पर पड़ जाती है। मायरा अपने कान पकड़कर इशारे से सॉरी बोलती है। बदले में अरमान अपनी पलकें झपका देता है, जैसे कह रहा हो कोई बात नहीं। सिया सभी को खाना खाने के लिए कहती है। सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। मायरा और सिया सबको खाना सर्व करती हैं। रिया ने कहा, तुम दोनों भी साथ बैठकर खाओ। सिया ने कहा, हाँ भाभी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। और सिया मायरा को अरमान के साथ वाली चेयर पर बिठा देती है और खुद मायरा के पास बैठ जाती है। सभी डिनर करने के बाद लिविंग एरिया में आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद अरमान सभी से जाने की परमिशन लेता है और मायरा को साथ चलने का इशारा करके जाने लगता है। सिया अरमान को इशारा करते देख लेती है और मायरा से कहती है, मायरा तू जाकर अरमान सर को बाहर तक छोड़कर आ। कुणाल सिया की बात सुनकर बोला, कोई बात नहीं मायरा, तू यहीं रह, मैं जाता हूँ। सिया अपनी भाभी को इशारे से कुणाल को रोकने को कहती है। रिया सिया का इशारा समझकर कुणाल को कहती है, कुणाल मुझे कुछ पूछना है आपसे, आप चलिए मेरे साथ। मायरा अरमान को बाहर तक छोड़ देगी। रिया मायरा की तरफ देखते हुए बोली, मायरा तुम जाओ अरमान के साथ। मायरा हाँ में अपना सिर हिला देती है और जल्दी से बाहर अरमान के पास चली जाती है। अरमान बाहर मायरा का वेट कर रहा था। मायरा को आता देखकर अरमान खुश हो जाता है और मायरा के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है, क्योंकि आज पूरा दिन उसने मायरा को देखा नहीं था और जब उसके घर आया तो सबके बीच वह मायरा से खुलकर बातें भी नहीं कर पाया था। अरमान मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आई मिस यू जान, तरस गया था तुम्हें गले लगाने को, अब जाकर सुकून मिला है। मायरा अरमान के गले लगे ही बोली, मुझे भी। अरमान और मायरा एक दूसरे से अलग हुए तो मायरा अरमान को देखते हुए बोली, सॉरी, वो भाई आपसे इतने सारे सवाल कर रहे थे। अरमान मायरा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है और कहता है, कोई बात नहीं, वह तुम्हारे बड़े भाई हैं तो उनका सवाल करना बनता है। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद इससे भी ज़्यादा ही कुछ करता। वैसे तुम्हारी फैमिली बहुत स्वीट है। उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम और सिया दोनों फ्रेंड हो। ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों ही उनकी बेटी हो। मायरा ने कहा, हाँ अंकल आंटी मम्मा पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बचपन से ही। मैं और सिया हमेशा एक साथ रहे हैं। अंकल आंटी ने कभी मुझ में और सिया में कोई फर्क नहीं समझा और मम्मा पापा भी सिया को अपनी बेटी मानते थे। अरमान ने कहा, हाँ वैसे खाना बहुत टेस्टी था। पता नहीं मुझे रोज रोज ऐसा खाना खाने को कब मिलेगा। तब मायरा ने कहा, जब आप हमेशा के लिए मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो रोज ऐसा खाना मिलेगा। तब अरमान मुस्कुराने लगा और फिर अचानक खुश होते हुए बोला, सच्ची, तो फिर अभी चलो मेरे साथ, वो भी हमेशा के लिए। इस पर मायरा अरमान को रोकते हुए बोली, अभी नहीं, जब आपकी और मेरी फैमिली की परमिशन मिल जाएगी तब। अरमान ने कहा, ऐसी बात है तो देखो, तुम कल ही हमारी फैमिली हमें परमिशन दे देगी। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? अरमान ने कहा, वो कल ही पता चलेगा। मायरा अपना मुंह कुछ बोलने के लिए खोल ही रही थी कि तभी अरमान उसे किस कर लेता है। मायरा तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। वह भी इस किस के लिए तैयार नहीं थी। अरमान बड़े प्यार से मायरा के होठों को चूम रहा था। मायरा अरमान की प्यार भरी किस से पिघल रही थी। वह भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों को अरमान के गले में डालकर किस करने लगती है। 10 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मायरा ने कहा, अब आपको जाना चाहिए। अरमान ने कहा, हाँ। अरमान मायरा के माथे को चूम लेता है और अपना ख्याल रखने को बोलकर चला जाता है। मायरा जब जाने को मुड़ती है तो उसे सिया आती हुई दिखाई देती है। सिया मायरा के पास आकर मायरा के कंधे पर अपनी कोहनी रखते हुए बोली, हो गई गुड नाइट किस। मायरा हैरानी से सिया को देखती है और अपने कंधे से सिया का हाथ हटाते हुए कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? तू हमें देख रही थी। सिया अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके मायरा को देखते हुए बोली, मैं तो तुझे बुलाने आ रही थी, वो तो मेरी नज़र तुम दोनों पर चली गई, तो मैं क्या करूं? तुम दोनों भी तो खुल्लम खुल्ला रोमांस कर रहे थे।
जब तुझे शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों आएगी। मायरा सिया की बात सुनकर शर्मा जाती है। सिया मायरा को शर्माता देख बोली, क्या बात है, कोई शर्मा रहा है, और हंसने लगती है। दोनों ऐसे ही हंसते हुए घर के अंदर आ जाती है और उन दोनों को हंसते देख कुणाल बोला, क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है तुम दोनों को। मायरा ने कहा, कुछ नहीं भाई, पोसिया ने एक फनी जोक सुनाया था इसलिए। अनिल जी मायरा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मायरा हमें तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई। अरमान बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और रियाज तो उसे बहुत पसंद करता है। जैसे रियाज तुम्हारे साथ खुश रहता है, वैसे ही वह अरमान के साथ भी खुश रहता है। कुणाल मायरा के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ हम सब अब अरमान की फैमिली से मिलकर तुम्हारी और अरमान की शादी के बारे में बात करेंगे। अरमान ने कल हम सबको घर बुलाया है अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए। सिया यह सुनकर खुश हो जाती है और मायरा को गले लगा लेती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तेरी शादी होने वाली है। मायरा कुणाल की बात सुनकर समझ जाती है कि अरमान के कहने का क्या मतलब था। कुछ देर सभी बैठकर बातें करते हैं, फिर सोने के लिए रूम में चले जाते हैं। सुबह सिया उठकर रेडी हो जाती है और मायरा को रेस्ट करने का कहकर वह ऑफिस के लिए निकल जाती है। अरमान अपने केबिन में बैठकर आराम कर रहा होता है। उसकी नज़र बार बार मायरा के केबिन की तरफ चली जाती थी। अरमान मायरा का इंतजार कर रहा था, लेकिन मायरा अब तक ऑफिस नहीं आई थी। जब ज़्यादा देर हो जाती है और मायरा नहीं आती, तो अरमान मायरा को कॉल करता है, लेकिन मायरा कॉल पिक नहीं करती, क्योंकि इस वक्त मायरा बाथरूम में होती है। अरमान सिया को कॉल करके अपने केबिन में बुलाता है। सिया भी जल्दी से अरमान के केबिन में पहुंच जाती है। अरमान सिया से पूछता है, सिया मायरा क्यों नहीं आई आज ऑफिस। सिया ने कहा, सर वो मायरा को फीवर है, इसलिए वह नहीं आई। अरमान ये सुनकर घबरा जाता है कि मायरा को फीवर है। वह सिया से कहता है, डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन ली उसने। सिया अरमान को परेशान होता देख बोली, हाँ उसे मेडिसिन दे दी है वो कल रात। इतना बोलते ही सिया चुप हो जाती है। अरमान सिया को देख बोला, क्या हुआ कल रात सिया, बताओ मुझे। सिया ने कहा, वो जब मायरा सो रही थी तो सपने में उसे फिर वही सब दिख रहा था जो कुछ दिनों पहले मायरा के साथ हुआ था। उस वजह से मायरा डर गई थी और वह पूरी रात सो नहीं पाई, जिस वजह से उसको फीवर हो गया। अरमान ने कहा, तो क्या घर में सबको पता चल गया। सिया ने कहा, नहीं घर में किसी को नहीं पता। रात मायरा के साथ मैं सो रही थी तो मैंने उसे किसी तरह संभाल लिया था। अगर घर में किसी को कुछ भी पता चला तो वह हम तीनों को वापस मनाने ले जाएंगे, और मायरा अब यहाँ से जाना नहीं चाहती है। अरमान ने कहा, हाँ लेकिन अब मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है। सिया ने कहा, वो सो रही होगी शायद, रात भर सो नहीं पाई थी। जब वह अपना फ़ोन चेक करेगी तो वह आपको कॉल ज़रूर करेगी। आप परेशान मत होइए, वह अब ठीक है। मैं ऑफिस आने से पहले उसे चेक करके आई थी, उसका फीवर भी ठीक था, बस उसे रेस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे ऑफिस नहीं आने दिया। अरमान ने कहा, हाँ ठीक किया तुमने, वरना खुद से तो वह कभी रेस्ट करेगी ही नहीं। क्या घर जाकर मैं उसे देख सकता हूँ। वह मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं तुम्हारी फैमिली को मेरा इस तरह आना पसंद ना हो। सिया ने कहा, नो सर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जा सकते हैं। अरमान ने कहा, ओके तो फिर मैं जा रहा हूँ। यह कहकर अरमान अपने केबिन से निकलने लगता है। तभी अरमान का फ़ोन रिंग करने लगता है। अरमान अपना फ़ोन देखता है और खुश हो जाता है, क्योंकि यह कॉल मायरा का था। अरमान कॉल पिक करके मायरा को शिकायती लहजे में बोलता है, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो मेरा, पता है ना, जब तुम कॉल पिक नहीं करती हो तो मैं कितना घबरा जाता हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। सिया अरमान को फ़ोन पर मायरा से बात करता देख उसके केबिन से बाहर चली जाती है। मायरा अरमान की परेशानी भरी आवाज़ सुन गिल्टी फील करने लगती है कि क्यों उसने अरमान का कॉल पहले नहीं पिक किया। अरमान कितना परेशान है मेरी वजह से। मायरा ने कहा, सॉरी वो जब आपने कॉल किया था तब मैं बाथरूम में थी और आज मैं ऑफिस नहीं आई। मुझे भाई भाभी के साथ नहीं जाना था, इसलिए नहीं आई, सॉरी। मायरा अरमान को कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि जब उसने अरमान का कॉल पिक नहीं किया तो अरमान इतना परेशान हो गया, और अगर वह अरमान को कल रात वाली बात बता देती तो अरमान और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। मायरा अरमान को परेशान नहीं करना चाहती थी। अरमान मायरा की बात सुन
हैरान हो जाता है और सोचता है मायरा मुझसे झूठ क्यों बोल रही है कि उसे भाई भाभी के साथ बाहर जाना है, जबकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरमान ने कहा, क्या तुम सच बोल रही हो कि तुम्हें बाहर जाना है, इसलिए तुम ऑफिस नहीं आई? मायरा थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, जैसे कि मैं आपको झूठ बोल रही हूँ? अरमान थोड़ा नाराज होते हुए बोला, मैं इसलिए ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे झूठी बोल रही हो। मुझे सिया ने सब बता दिया है। तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? क्या मुझे कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे अपनी तकलीफ शेयर कर सको? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मायरा अरमान की नाराजगी भरी आवाज़ सुन परेशान हो जाती है कि अरमान उसे गलत समझ रहा है। उसने तो अरमान को इसलिए नहीं बताया कि कहीं अरमान परेशान ना हो जाए, क्योंकि आज का दिन उन दोनों के लिए बहुत खास है। आज उन दोनों की फैमिली मिलकर उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए वह अरमान का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब क्या, अब तो अरमान उससे नाराज हो गया। मायरा ने कहा, नहीं अरमान, ऐसी बात नहीं है। मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है, और ये बात मत कहिए कि आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। आपका पूरा हक है मुझ पर। अरमान ने कहा, तो फिर क्यों मुझसे झूठ बोला तुमने? मायरा ने कहा, सॉरी अरमान, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए नहीं बताया। अरमान ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई सॉरी नहीं चाहिए। ये कहकर अरमान फ़ोन कट कर देता है और गुस्से में अपना फ़ोन टेबल पर ज़ोर से पटक देता है और लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। अरमान के इस तरह फ़ोन कट करने से मायरा उदास हो जाती है कि क्यों उसने अरमान से झूठ बोला। वह उदास होकर बेड पर बैठ जाती है और अरमान को कॉल करती है, लेकिन अरमान कॉल पिक नहीं कर रहा था। इसी तरह मायरा अरमान को 3 से 4 बार कॉल करती है, लेकिन अरमान ने एक बार भी मायरा का कॉल पिक नहीं किया था। मायरा खुद से बोली, लगता है बहुत नाराज हो गए हैं। कोई बात नहीं, शाम को घर तो जा ही रही हूँ, तब मना लूँगी। और मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। मायरा की तबीयत भी अब ठीक हो चुकी थी। सिया भी ऑफिस से घर वापस आ जाती है। सिया मायरा के पास उसके रूम में जाती है और मायरा से उसकी तबीयत पूछती है। मायरा बुझा हुआ सा चेहरा बनाकर बोलती है, ठीक हूँ। सिया मायरा के माथे को छूकर देखती है और कहती है, फीवर तो नहीं है? फिर क्यों ऐसा मुंह लटकाए बैठी है? मायरा सिया को घूरते हुए बोली, तेरी वजह से ऐसे बैठी हूँ। सिया कंफ्यूज होते हुए बोली, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मायरा ने कहा, तूने अरमान को कल रात वाली बात क्यों बताई? तेरे पेट में कोई बात हजम नहीं होती है ना? सिया ने कहा, तू ऐसे मत बोल मुझे, समझी? अगर मैंने अरमान को बता भी दिया तो क्या? तुझे पता है जब तूने उनका फ़ोन नहीं उठाया तो वह कितना घबरा गए थे। वैसे बात क्या हुई तेरी अरमान से, जो तू इतनी उदास बैठी है? मायरा ने कहा, तूने तो उन्हें रात की सारी बात बता दी और मैंने उन्हें कुछ और ही बताया। सिया मायरा को रोकते हुए बोली, एक मिनट, तुमने क्या बताया अरमान को? मायरा ने कहा, मैंने उन्हें कहा कि भाई और भाभी के साथ मुझे बाहर जाना था, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आई। यह सुनकर सिया अपने माथे पर चपत लगाती है और मायरा से कहती है, मायरा तू कब सुधरेगी? क्यों तू बातें छुपाती है? पहले तू मुझसे अपने चाचा चाची के बारे में छुपाती थी और अब अरमान से भी। मायरा ने कहा, यार मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से परेशान हो। सिया मायरा को कंधे से पकड़कर उसे समझाते हुए बोलती है, कोई परेशान नहीं होता है तेरी वजह से। हम सब तुझसे प्यार करते हैं, तेरी परवाह करते हैं। और अरमान, वो तो तुझ पर अपनी जान छिड़कते हैं। अच्छा एक बात बता, जब रियांश को कोई प्रॉब्लम होती है और वह तेरे पास आता है तो तू उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है? क्यों करती है? वो समझा रही थी, इसलिए ना कि रियांश को परेशानी ना हो, वह खुश रहे। बस हम सब ठीक तुझे खुश देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ तुझसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम सबसे शेयर किया कर, खासकर अरमान से। अब वो तेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसे कुछ मत छुपाया कर, समझी? मायरा सिया की बातें सुनकर बोली, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। सिया मायरा के गाल को थपथपाते हुए बोली, हाँ गुड गर्ल, अब चल रेडी हो जाते हैं, तेरे ससुराल भी तो जाना है। यह कहकर सिया हंसने लगती है। सभी रेडी होकर अरमान के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग अरमान के घर पहुंच जाते हैं। सभी लोग लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे बातें कर रहे होते हैं।
लेकिन अरमान अभी तक घर नहीं आया था। मायरा अरमान का ही इंतजार कर रही थी। उसकी नज़रें बार बार डोर की तरफ चली जाती थी। रियाज मायरा के पास आता है और कहता है, गुलाबो मुझे बाथरूम जाना है। मायरा रियाज को लेकर बाथरूम चली जाती है। मायरा के जाने के बाद अरमान भी आ जाता है। अरमान सबको देखकर सबके पास आता है और सबसे मिलकर वहीं उनके पास बैठ जाता है। अरमान चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाने लगता है। उसकी नज़र तो मायरा को ढूंढ रही थी, क्योंकि आज पूरा दिन उसने मायरा को देखा नहीं था और आज तो वह मायरा से नाराज भी था, जिस वजह से उसने मायरा से बात भी नहीं की थी। वो मायरा को बहुत मिस कर रहा था। मायरा को ना पाकर अरमान और भी नाराज हो जाता है मायरा से, क्योंकि उसे लगा कि मायरा नहीं आई है। अरमान ने जब देखा कि रियाज भी वहाँ सबके साथ नहीं है, तो उसने सिया से पूछा, सिया रियाज कहाँ है? सिया कुछ बोल पाती इससे पहले ही रियाज भागता हुआ अरमान के पास आया और बोला, मैं यहाँ हूँ ब्लू आइज वाले अंकल। अरमान रियाज को अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, हेलो जूनियर, कहाँ थे आप? रियाज ने कहा, मैं बाथरूम गया था। अरमान उस तरफ देखने लगता है जहाँ से अभी रियाज आया था। उसे लगा कि मायरा भी वहीं पर होगी। जब उसे मायरा वहाँ नहीं दिखी तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि मायरा नहीं आई है। अरमान रियाज को सोफे पर बिठा देता है और फ्रेश होने का बोलकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। अरमान सीढ़ियों के पास पहुंचता है तो उसकी नज़र सामने चली जाती है, तो उसे सामने मायरा खड़ी दिखती है। मायरा को देखकर अरमान वहीं रुक जाता है और एक टक बस मायरा को ही देखने लगता है। मायरा ने रेड कलर का सिंपल सा चिकन की कढ़ाई वाला अनारकली सूट और चूड़ीदार पहना हुआ था। रेड कलर में मायरा का दूध जैसा गोरा रंग और भी निखर जाता था। उस पर उसके लंबे खुले बाल जो उसकी कमर से नीचे तक आ रहे थे, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। अरमान तो एक जगह जम ही गया था। वह तो बस मायरा को ही देखे जा रहा था। मायरा को देख मानो अरमान की सारी नाराजगी गायब हो गई हो। मायरा जब अरमान को खुद को देखते हुए देखती है तो वह अरमान के पास जाती है और सबसे छुपकर अपने कान पकड़कर धीरे से कहती है, सॉरी। अरमान जो अब तक किसी मूर्ति की तरह खड़ा मायरा को देख रहा था, मायरा की आवाज़ सुनकर अपने सेंस में आता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है और मायरा को एक नज़र देख सीढ़ियों से ऊपर की तरफ अपने रूम में जाने लगता है। मायरा अरमान को इस तरह जाता देख समझ जाती है कि अरमान अब भी उससे नाराज है। मायरा सिया को इशारे से अपने पास बुलाती है और कहती है, सिया देखना, अरमान अभी भी मुझसे नाराज है। अब मैं क्या करूं? सिया ने कहा, तू जा जाकर अरमान को मना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मायरा ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, तू देख लियो यहाँ पर। यह कहकर मायरा सबसे छुपते छुपाते अरमान के रूम की तरफ बढ़ जाती है। मायरा अरमान के रूम का डोर नॉक करती है तो रूम के अंदर से अरमान की आवाज़ आती है। अरमान ने कहा, यह ऑफिस नहीं है जो तुम नॉक कर रही हो। मायरा अरमान की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर डर जाती है और बाहर खड़े होकर ही सोचती है कि लगता है अरमान का मूड बहुत ख़राब है, मुझे बाद में आना चाहिए, और वापस जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी अरमान डोर ओपन कर मायरा का हाथ पकड़कर रूम के अंदर खींच लेता है और डोर लॉक करके मायरा को डोर से सटा दिया। अरमान के अचानक ऐसा करने से मायरा झेप गई। वो धीरे से फुसफुसाई, आप? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।